हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि मैंने जब आप स्कूल आ रहे थे तो आप सबने पढ़ा था एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर में क्या पढ़ा था आपने? सबसे पहले कि एयर का क्या यूज है और पानी वाटर का क्या यूज है। तो एयर किस काम में आती है? एयर आपको पता है क्या होती है? एयर होती है हवा। तो हम अगर हमें सांस भी लेना है तो किससे लेते हैं? एयर की हेल्प से। अगर एयर नहीं होगी, अगर आपको कहीं ऐसी जगह बंद कर दिया जाए या किसी को भी एक डब्बे किसी उसमें बंद कर दे बक्से में और आपको हवा ना मिले तो क्या होगा? आपको सांस नहीं आएगी, और सांस नहीं आएगी तो क्या होगा? हम लोगों को कुछ भी हो सकता है। आपने अभी भी देखा, मैंने जैसे आपको जब भी समझाया था कि कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबको क्या आ रही थी? क्या आ रही थी? कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। और अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है तो किससे हुई है? वो सब जो हमें सांस नहीं आता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उससे। तो वो रह तो खुले में रहे थे लेकिन उनको बीमारी थी, इसलिए वो सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अगर हम नॉर्मल लोग भी किसी हमें कमरे में या किसी ऐसी जगह हमें बंद कर दें जहाँ से ना तो कोई दरवाज़ा हो ना खिड़की, और बिल्कुल हमें हवा बाहर से बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही हो, कुछ नहीं आ रहा हो, तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर हमें पानी के अंदर डुबा देते हैं तो क्या होगा? पानी के अंदर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हवा नहीं आती है, तो क्या होता है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और पानी में डूब के भी इसीलिए डेथ हो जाती है किसी की भी। तो पानी हवा का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आपको हम हवा के बारे में बता रहे हैं, एयर का यूज क्या क्या होता है। जैसे ठीक है, ब्रीथ, सांस लेने के लिए। और आप काइट उड़ाते हो, सब बहुत बच्चे काइट उड़ाते हैं, किसी के भैया उड़ाते हैं या दीदी, कोई पापा, कोई भी उड़ाता है घर में। तो वो किसकी हेल्प से उड़ती है? काइट। किसकी हेल्प से उड़ती है? एयर की। और वाइंड मिल होती है आपकी, वाइंड मिल भी किसकी हेल्प से चलती है? आपकी हवा की हेल्प से। जिधर को हवा का रुख होता है उसकी जो वाइंड मिल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उधर से ही घूमने शुरू कर देती हैं। और इसके अलावा आपका हवा का और क्या यूज है? हवा, जब आपको गर्मी लगती है तो क्या होता है? आप फैन चलाते हो या फिर पेड़ के नीचे लेट जाते हो, तो वो हवा से आपको बहुत सुकून मिलता है ना। जब गर्मियाँ लगती हैं तो हवा की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए? वाटर। तो पानी के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो उसमें आपको पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे आपको मान लो नहाना हुआ, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, पानी पीना है, तो प्लांट्स में डालना है। अगर पौधों में पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? सूख जाएंगे। तो पानी की ज़रूरत उनको भी है, तो पानी के बिना हम लोग जी नहीं सकते। तो कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारी जो लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं एयर, वाटर। तो इनके बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी बनाना होगा तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मान लो फ्रूट्स भी खाना है तो उसको धोने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की पड़ेगी। कपड़े गंदे हो गए आपके तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कपड़े धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। और आप जब नहाते हो तो भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की। तो आपको नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्लांट्स में देने के लिए। क्योंकि अगर पेड़ पौधों में पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों को भी पानी देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपका इसका जो बुक वर्क है वो आपको बुक में मैंने कराया था, और थोड़ा सा आपका इसमें कॉपी वर्क है। तो आपको इसमें बताना है टिक द थिंग्स विच नीड वाटर। इसमें हमें कौन सी चीज़ को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो किस चीज़ को पानी की ज़रूरत पड़ती है? जिसको हवा और पानी के बिना जो नहीं रह सकते। तो इसमें सबसे पहले है आपका बर्ड। ये आपकी बर्ड बर्ड को जरूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, यानी वो जीवित है। अगर वो जीवित है तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आपका
राइट हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका फिश। तो फिश के लिए क्या है, फिश पानी में ही रहती है, फिश तो बिना पानी के वैसे भी जी नहीं सकती है, तो फिश को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की, तो ये भी आपका राइट। फिर आपकी टेबल, टेबल को पानी की ज़रूरत पड़ती है, टेबल तो पानी नहीं पीती ना, तो टेबल के लिए आपका आ जाएगा क्रॉस। ठीक। फिर है आपका फैन। तो फैन के लिए तो ना तो आपको हवा की ज़रूरत है और ना आपको ही पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो बिजली से चलता है। ठीक है। तो इसमें भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। फिर है आपका ट्री। तो ट्री जो होता है हमारा, कहने के लिए बेटा पेड़ पौधा है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में आता है, क्योंकि ना तो वो हवा के बिना जी सकता है और ना ही हमारे पेड़ पौधे बिना पानी के जी सकते हैं, तो उसको दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये है आपका राइट। फिर आपका काइट। काइट को तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पानी में वो भीग जाएगी तो वो क्या होगा, गल जाएगी वो तो इसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। इस काम को जिस बच्चे का हो रहा है वो तो छोड़ देना, और जिसका नहीं हुआ है वो अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना, और बाकी सारे बच्चे जिनका वर्क कंप्लीट हुआ है ये, वो इसकी स्पेलिंग याद करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।